श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 65 से 70 तक। वर्णन काकभूषुंड जी की पूर्व जन्म की कथा एवं कली महिमा का वर्णन। जय श्री राम। कही बिराद बद जहि विधि दे तजी सरभंग भरणी सुति चन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सतसंग। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग ने शरीर का त्याग किया, वो प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई गीत मयत्री पुनित ही गाई पुनि प्रभु पंच भटी कृत बासा भंजी सकल मुनिन की त्रासा। दंडक वन पवित्र करना कहकर फिर काकभूषुंड जी ने गिरिराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, उसका वर्णन किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपासु पुन काजिम कीन कुरूपा कर दूषण बद बहुरी बखाना जिमि सब मर मुदसान अनुजाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को किस प्रकार से कुरूप किया, वो सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वो सब बखान कर कहा। दस कंधर मारी चबत कही जही विध भई सो सब तही कही पुनि माया सीता करे हरना श्री रघुवीर बिरा कछु भरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच के बीच बत कही हुई, वो सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर जी का बिरह का वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिम कीनी बधिक बंद सबरिया गति दीनी बहुरी बिरा बरनत रघुवीरा जही विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार से अंतिम क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को जिस प्रकार से परम गति दी, और फिर जिस प्रकार बिरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सर के तीर पर गए, वो सब बखान कर कहा। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंगे पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर सर्व कर भंग कपिय तिलक करी प्रभु कृत शैल प्रबर सन बास बरनन बरसा सरद अरु राम रोष कपित्रास। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुत के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव का रास तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, वो तथा वर्षा और शरद का वर्णन। श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग बखान कर कहा। जय विधि कपिपत कीस पठाए सीता खोज सकल दिशि धाये बिबर प्रवेश कीन जय भांति कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार बानर सुग्रीव ने बानरों को भेजा, वे सीता जी की खोज के लिए जिस प्रकार सब दिशाओं को गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे बानरों को संपाति मिला, वो सब कथा विस्तार से कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा नागत भयो पयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिमि कीना पुनि सीतहि धीरज जिमि दीना। संपाति ने सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और जैसे सीता जी को धीरज दिया, वो सब विस्तार से कहा। बन उजारी राम नहीं प्रबोधि पुर दही नांगे बहुरी पयोधि आए कपि सब जहाँ रघुराई वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को जाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए,
जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा उतरे जाई बारी निधि तीरा, मिला विभीषण जही विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। जिस प्रकार सेना सहित रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण आकर उनसे मिले, वो सब और समुद्र के बांधने की कथा विस्तार से कही। सेतु बांध कपिसेन जिमी उतरी सागर पार, गयौ बसीटी वीर भर जय विधि बाली कुमार। पुल बांध कर जिस प्रकार बाणों की सेना समुद्र पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर रावण के दरबार में गए, वो सब बखान कर कहा। निश्चर की सिलराई भरनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण गणनाद कर बल पौरुष संहार। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा विस्तृत कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बद मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार से राक्षस समूहों के मरण और श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेकों प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण बद मंदोदरी शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधान प्रभु श्री रामचंद्र जी अवध के लिए प्रस्थान किया, वो सब वर्णन किया। जय विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाये, कहती बहोरी राम अभिषेका, पुरबर नत नृपनीति अनेका। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्यापुरी को वापिस आए, वे सब उज्जवल चरित्र का भूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए। कथा समस्त भुसुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनि सब राम कथा खगना, कहत वचन मन परम उछाप। भुसुंड जी ने वो सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुण जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेश सुनेहु सकल रघुपत चरित, भयउ राम पद ने तव प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयोवति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदो राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश में बंधन को देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देख चरित अति नरी अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रम अभहित करि मैं माना, किन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर ये बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई, जो नहीं होत मोहवती मोही, मिलते हो तात कवन विधि तोही। जो धूप में अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात,
यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता, आपका मेरा मिलन किस प्रकार होता। सुनते हो कि मैं हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविध तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र पुराण यही मत है कि सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितमहि राम कृपा करिजेहि। राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री रामचंद्र जी कृपा करके देखते हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया, नष्ट हो गया। सुन विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर से अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करई प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हर के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं, गा देते हैं। बोले काग भुसुंड बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा के पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ की न तुम दाया। पठई मोह मित खगपति तोही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह है न माया ही है। हे नाथ, आपने जो मुझ पर दया की, कृपा की। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी, मुझे आप बड़ाई दी। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछुआ चरज गोसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जय मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई ये कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उनका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहन अंध कीन कहीं कहीं, को जग काम न चाव न जेही। तृष्णा कहीं न कीन बवराहा, कहीं कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने नहीं नचाया, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि, को विद गुण आगार। के ही कह लोभ विडम्बना, कीन न यही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडम्बना मिट्टी लफीद न की हो। श्रीमद वक्र न कीन कहीं, प्रभुता बधिर न काई। मृगलोचन के नयन सर, को वस लाग न जाई। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री ने नेत्र बाण न लगे हों, स्त्री के नेत्र बाणों से घायल न हुआ हो।